भाई करांची में देखने वाले सभी भाइयों को राम राम में उठा देसी पताका विराट और देसी देख बिना ब्रेक लाल बटन पे घंटा टेक भाई आज इसके पहुंच के पीछे देख रहे होंगे पहाड़ दिख रहे होंगे मैडम जी खड़े तीरथ सिंह जो पूरे मुख्यमंत्री है रावत जी उनकी वाइफ है रश्मि त्यागी डॉक्टर रश्मि त्यागी इनसे बात करेंगे प्रोग्राम में पहुंचिए जी मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी क्या लग रहा आप इस क्या नाम त्यागी सम्मेलन में पहुंचे ब्राह्मण समाज के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से वो अपने समाज के लिए अनेक कार्यक्रम करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आगे भी हमारा समाज अपना जो योगदान है समाज के विकास में, देश के विकास में, इसी तरह करता रहे। इसी तरह की चर्चा यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी अपने समाज के भाई बंधुओं ने की है जी। तो मैडम जैसे आपके पति देव जी क्या नाम मुख्यमंत्री बने कुछ टाइम के लिए बने तो आपको थोड़ा सा अहंकार भी आता कि मेरा क्या नाम उसकी वाइफ हो क्या नाम मुख्यमंत्री जी की वाइफ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो जिस पृष्ठभूमि से आई हुई हूँ और मैं तो संगठन में ही काम करके आई हूँ और किसी ज़माने में छात्र नेता के रूप में मेरी भूमिका होती थी। तो अहंकार तो उन लोगों को होता है जिनको अनुभव नहीं होता है और मुझे पूरा अनुभव है और साथ में कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का तीरथ जी के। तो अहंकार तो नहीं होना चाहिए और ना ही होता है और ना ही वो हित में होता है किसी भी व्यक्ति की। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। भाई आज यहाँ से ऋषिकेश देवभूमि में आकर के जो त्यागी ब्राह्मण समाज का जो प्रोग्राम हुआ, मैं सबसे पहले तो यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया है आगे इससे भी अच्छे प्रोग्राम करते हैं। एक दूसरी बात, यहाँ पे सभी गणमान्य लोग शामिल हुए जिनमें तीरथ सिंह रावत जो यहाँ से पूर्व सीएम रहे हैं, उनकी वाइफ रश्मि त्यागी जी, वो मेरठ से हैं और हमारे बहुत ही अच्छे परिवार त्यागी परिवार से बिलोंग करती हैं मेरठ के। तो यहाँ बहुत अच्छे लोग आए हुए थे, बहुत अच्छे, सब ने अपनी बहुत अच्छी बातें की हैं, सब ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। एक ऋषिकेश त्यागी ब्राह्मण समाज ने यहाँ पे अपने जो मेधावी बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया है और बहुत अच्छे, मैं उन बच्चों को अब भी बधाई देता हूँ। तो अध्यक्ष जी क्या लग रहा मतलब आज प्रोग्राम होया हर साल होता है प्रोग्राम ये, इसमें क्या डिसीजन लिख रहा है वो सुनना था भाषण भी क्या नाम धर्मशाला बनाने की सोच रहे हैं? इसमें यहाँ से जो ऋषिकेश त्यागी ब्राह्मण समाज है, क्योंकि यहाँ पर एम्स जो चालू हुआ है तो उसमें पूरे दूर दराज से हमारे त्यागी समाज के लोग आते हैं, तो उनको यहाँ रहने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ बहुत परेशानी होती है क्योंकि एम्स के कम से कम भी 7-8 किलोमीटर के दायरे में कोई भी होटल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम क्या ऋषिकेश त्यागी सब ब्राह्मण समाज चाहता है कि यहाँ पर एक धर्मशाला बने और वो भाई किसी एक के लिए तो है नहीं, वो तो पूरे समाज की ज़रूरत है क्योंकि समाज के लिए ही वो धर्मशाला बन रही है। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा त्यागी ब्राह्मण समाज ऋषिकेश की सहायता करें और इसमें जितना भी ज़्यादा दान हो सकता है वो दान दें और यहाँ पर धर्मशाला ज़रूर बननी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है पूरे समाज के लिए। भाई आज की केस में पहुंच गए, त्यागी सम्मेलन चल रहा त्यागी ब्राह्मण समाज का, इसमें हमारे साथ दीपशिखा त्यागी हैं, इनसे बात करेंगे। इन्हें वो त्यागी ब्राह्मण समाज की तो ट्रॉफी तो मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे समाज के ऊपर? जी मैडम स्वागत है आपका। सर समाज हम लोगों से बनता है और जिस तरह से हम समाज की नींव रखेंगे वैसा ही हम लोग समाज का एक नेतृत्व कर पाएंगे और वैसे ही समाज को हम बना पाएंगे। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं त्यागी ब्राह्मण समाज से जुड़ी हूँ और इसके माध्यम से मुझे एक सम्मान मिला है और इस तरह से सम्मान एक ये बहुत बड़ा सम्मान नहीं बोलूँगी अपने जीवन का, लेकिन एक प्रोत्साहन है आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारे लड़कियां मुझसे शिक्षा लेंगी और बहुत सारे जो बच्चे हैं भावी पीढ़ी है वो भी मुझसे शिक्षा लेंगे। मैडम ये किस लिए आपको मिली? ये मैंने अभी डॉक्टरेट डिग्री हासिल की है और अभी मेरी रिसेंट जो पोस्टिंग है वो DIT यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है, उसकी वजह से मुझे ये सम्मान मिला। कब हुई हो? पिछले 3 महीने से मैं वहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी अब 2 साल हो जाएंगे। शादी के बाद? शादी के बाद। शादी के बाद मैडम जैसा ATM का मुद्दा रहा अभी, ज्योति मौर्य भी अपने क्या नाम वो चला, क्या सबने अपनी बीवी बुला ली, घर पे बुला ली, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम नौकरी पे रह के घर भी रह रहे सर देखो, सबने बुला ली थी। हाँ मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में, लेकिन बोलते हैं कि एक कामयाब औरत के पीछे एक
हस्बैंड समझदार पति का हाथ होता है, सेम ऐसे ही एक सक्सेसफुल डॉटर के पीछे उसका एक परिश्रमी पिता, एक सेक्रीफाइस करने वाली माँ का हाथ होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं कहीं ना कहीं सक्सेस हो रही हूँ तो उसमें मेरे हस्बैंड का भी हाथ है, उसमें मेरे फादर का भी हाथ है, उसमें मेरी मदर का हाथ है। तो एक पूरे बोलते हैं कि इंसान को बनाने के लिए, एक समाज को बनाने के लिए पूरा परिवार लगा होता है, पूरी फैमिली लगी होती है। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ को भूल जाऊं और अपनी सक्सेस को सिर्फ मोहरा बना लूं। ज्योति मौर्य तो भाग गई थी वो। दैट इज़ कॉल्ड एक शायद वो सेल्फिश हो गई कहीं ना कहीं, उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं सेल्फिश हो गई। और जो चीज़ देखो, मैं एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर हूँ, तो मैं इस चीज़ को एक साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव से अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज़ें सप्रेस थी जो आफ्टर द एजुकेशन उन्होंने की है कि भाई मेरी एजुकेशन पूरी हो गई और मैं उस चीज़ को अब पूरा करूँगी कि मेरी शादी पहले ऐसे इंसान से हो गई या उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। उस केस में उसने वो चीज़ें छोड़ दी। और तो नौकरी किसे क्रेडिट देना चाहोगे आप? पापा को देना चाहोगे, मम्मी को, या पति देव जी को? नहीं, मैं किसी एक इंसान को नहीं, सबसे पहले मेरे फादर मदर जिन्होंने मेरे जीवन की नींव रखी और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद आफ्टर द मैरिज मैंने PhD कंप्लीट किया और आफ्टर द मैरिज मैं जॉब भी कर रही हूँ। तो हर उस चीज़ अचीवमेंट में मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे इन लॉज ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया है। तो मैं किसी एक को ऐसा क्रेडिट देके ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरे जीवन में किसी का एक का हाथ है, तो सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैडम, जैसे आज सारे मंच पे बैठे हैं, सम्मानित त्यागी समाज के नेता बैठे हैं, सारे विभाग के बैठे हैं, कांग्रेस भी है, BJP भी है और अपने दल भी हैं। तो क्या कहना चाहोगे? ऊपर सारे इकट्ठे करवा दिए तुमने तो आज। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है ना, अनेकता में एकता की तो खूबी हम लोग इस मंच के थ्रू देख ही रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक अभी स्वामी जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं कोई पीठाधीश नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक परिवार का सदस्य हूँ। तो वो अभी अगर मंच पे सब लोग बैठे हैं तो वो एज अ परिवार के फैमिली मेम्बर बैठे हैं। वो कोई किसी नेता के थ्रू, वो किसी कहीं के वो कोई प्रवक्ता है वो उसके थ्रू नहीं बैठे हैं, वो सिर्फ एक परिवार के फैमिली मेम्बर है। जो विशिष्ट है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना योगदान हम लोगों से ज़्यादा दिया है। हो सकता है हम उन लोगों को देख के अगली बार कोई सम्मेलन तो हमारे बीच से कोई जाके उस मंच पे आसीन होगा, इसलिए क्योंकि हम लोगों का एक कहीं ना कहीं अच्छा योगदान है। नवीन त्यागी जी हैं फड़ौदे से, इनसे बात करेंगे ऋषिकेश प्रोग्राम में कैसा लग रहा है इनको? जी त्यागी जी। प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। अब ऋषिकेश सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। पहले तो तीर्थी स्थान के रूप में था, अब एम्स के होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे जीवन से जुड़ गया है। तो ये बात सही है जो ऋषिकेश के त्यागी समाज ने सोचा है कि यहाँ पे एक ऐसी अच्छी सी धर्मशाला हो तो जिसमें लोग चाहे गंगा स्नान के लिए आएँ और चाहे एम्स के लिए आएँ, अपनी हर बीमारी के लिए आएँ, तो उन्हें कोई ना कोई सुविधा यहाँ पर अच्छी आराम से मिलती रहे। तो क्या कहना चाहोगे? बच्चे को आज पुरस्कृत कराया, अलग अलग तरह के बच्चे आए, हमने भी देखा आज ऋषिकेश में, मतलब त्यागी समाज ने धमाल बचा रखा। जी जी, चारों तरफ। जी ऐसा है। देखो, अपने मेधावियों को सम्मानित करना तो बड़ा अच्छी बात है। बच्चे प्रेरणा लेते हैं, जो बाकी पीछे रह गए अगली बार वो भी कोशिश करते हैं आगे आने की। तो ये तो वास्तव में प्रोग्राम चलता ही रहना चाहिए, हमेशा हमेशा चलता रहना चाहिए। मैंने यहाँ भी यही कहा है कि देखो, इस दुनिया में सबसे पहले वेद आए थे, तो वेद से हमें सारा ज्ञान विज्ञान मिला। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ईश्वर ने हमें सबसे पहले क्या दिया? ईश्वर ने हमें वेद दिया। गाड़ी नहीं दी, कार नहीं दी, उसने लैपटॉप नहीं दिया, उसने क्या दिया? वेद दिया, यानी कि ज्ञान दिया। ज्ञान अगर हमारे पास होगा तो बाकी सब चीज़ें तो हमारे पास आ जाएंगी। तो हमें अपने बच्चों को आने वाले समय में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो पढ़ लिख लेंगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो वो राजनीति में भी सफल रहेंगे, वो डॉक्टर भी अच्छे बनेंगे, वो इंजीनियर भी अच्छा बनेंगे, वो IAS भी अच्छे बनेंगे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप जैसे बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, इससे भी आगे के कुछ और प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए और जो मेधावी छात्र हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, जिससे वो जो चाहते हैं वो आगे बढ़ें और उस चीज़ को प्राप्त कर सकें।